अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों, महफूज़ हों। बस ये आज का दिन जो है ना, मैं कुछ रैंडम सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये उसके बाद का व्लॉग है जब मैंने हस्बैंड की दावत करी थी, एनिवर्सरी व्लॉग जो मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाज़मी जाके देखिएगा। मेरे चैनल पे मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं और एनिवर्सरी के हिसाब से अभी मैंने जो है वो लेटेस्ट व्लॉग अपडेट किया हुआ है, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है वो मिलेंगी उसमें, और मैंने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था, वो भी देखने को मिलेगा, तो लाज़मी चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट डे मॉर्निंग से जो है ना वो फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। बस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत सारे काम थे जो कि पेंडिंग में थे, वही कर रही हूँ मुस्तकिल। और आज कुछ इस तरह का दिन गुज़रा कि कुछ काम हस्बैंड ने किए और कुछ काम जो है वो मैंने ख़ुद किए। तो सुबह उठते ही जो है वो हस्बैंड ने नाश्ता बना लिया था, और क्योंकि छुट्टी थी तो छुट्टी वाले दिन उनकी ही बारी होती है। वो कहते हैं कि हफ्ते इतवार को जो है ना वो ख़ुद ही नाश्ता बनाते हैं, उनको ख़ुद भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं फिर आराम से उठती हूँ, मैं जल्दी नहीं उठती क्योंकि बच्चों की ज़ाहिर है छुट्टी होती है तो बच्चे भी रिलैक्स होते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। तो फिर जब उन्होंने नाश्ता बनाया तो मैंने जो है वो मशीन लगा ली थी। फिर हस्बैंड ने ऊपर फ्रिज के ऊपर से सारी सफाई करी, सारा सामान जो उनके अपने पेपर्स वगैरह रखे हुए थे उन्होंने वो सब साफ़ किए, और सब सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कार्ड करी, और फ्रिज के ऊपर से उन्होंने सफाई करी। क्योंकि इस दरमियान मैंने मशीन लगाई हुई थी तो मैंने आन के देखा कि उन्होंने ये सारी सफाई जो है वो की हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर के। आज जब वो घर में थे तो उन्होंने जो है वो अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, और मेरे बहुत सारे काम जो है ना छोटे छोटे मेरे साथ मिल के उन्होंने हल करवा लिए। फिर उसके बाद जो है मैंने सफाई कर ली थी। सफाई करने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को थोड़ी देर सुला दूँ, तो बस ये उसी की तैयारी थी, क्योंकि बच्चों को जब तक माहौल बना के नहीं ना लिटाया जाए तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ पर राज़ी नहीं होते। खैर उसके बाद जो है मैंने ये लाल लोबिया जो है ना मैंने भिगो के रख दिया था। मैं सोच रही थी कि आज मैं जो है ना मैं राजमा चावल बनाऊँगी, बहुत मज़ेदार सा राजमा चावल, क्योंकि मैंने जो है ना वो बहुत सारी रेसिपीज़ इंडियन जो है ना वो देखी हुई हैं, तो मेरा काफ़ी टाइम से दिल करता था कि मैं राजमा चावल जो है ना ज़रूर ट्राई करूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं राजमा चावल भी बनाऊँगी, और इंतहाई मज़े का बना था। आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, और लाजमी जो है वो एंड तक जो है ना आपने देखना है। उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना मैं चूल्हा साफ़ कर लूँ, क्योंकि दावत बनाने में ना बहुत सबसे ज़्यादा जो जुल्म होता है ना वो चूल्हे पे ही होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ, अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँ, क्योंकि ना गंदी सरफेस पे काम करना, एक तो ये है कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता, दूसरा ये है कि फिर वो और ज़्यादा ना जमता चला जाता है, तो आपके लिए जो है ना वो हार्ड वर्क बढ़ता जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना सबसे पहले हाथों हाथ निपटा लूँ। कैसा हो ना कि अगर सारे दिन आपके इसी तरह के हों, लेकिन ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मर्दों को जो है ना वो बाहर की भी मुश्किलात को हल करना होता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर तो मैं बात कर रही थी कि क्यों ना ऐसा हो कि सारे दिन ही इस तरह के गुजरें कि हस्बैंड्स जो है ना वो कुछ काम अपने ऊपर ले लें और कुछ काम जो है वो वाइफ्स करें, तो कितना मज़ा आता है ना मिलजुल के इस तरह से काम करने में। यकीन जाने मेरा ये दिन इतना हल्का, इतना पुरसुकून गुजरा ये सोच के कि कुछ काम जो है ना ये खुद कर रहे हैं और कुछ काम जो है वो मैं कर रही हूँ। और यही मेरे सरप्राइज़ का ना यही बदला था, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ बदला मिल नहीं सकता था। जो उन्होंने मेरे लिए किया भी आप आगे भी देखेंगे, और मैं बिल्कुल भी ना मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी चीज़ को निगलेक्ट करूं। अगर वो मेरे लिए कुछ करते हैं तो मैं उसको भी बताती हूँ, और कभी वो मुझे तंग करते हैं तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड्स वाइफ का यही सिलसिला होता है, यही उनकी ज़िंदगी का जो है ना वो एक बहुत ही समझ लें इसके बगैर तो ज़िंदगी गुजरती ही नहीं है ना कपल्स की, कि लड़ाई झगड़ा साथ साथ और मोहब्बत भी साथ साथ। तो काफ़ी उन्होंने मुझे जो है ना आज के दिन में सपोर्ट किया, भले उन्होंने मेरे से कोई इज़हार नहीं किया कि उनको बहुत कुछ अच्छा लगा, लेकिन हाँ उन्होंने खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी। और खाने की तारीफ़ के साथ साथ फिर उन्होंने अगले दिन का जो मुझे रिएक्शन दिया ना, अपना मकसद ये कि उनको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, और उन्होंने मेरे बहुत सारे काम किए, बच्चों को संभाला और नहलाना धुलाना बच्चों का जो है उन्होंने खुद ही किया। लड़के जो बच्चे हैं उनका नहलाना धुलाना वो नहला के दे रहे थे, मैं बच्चों को चेंज करा रही थी।
और फिर जब मैंने ये चूल्हा साफ़ किया तो उन्होंने आन के जो है वो सारे बर्तन धो दिए। अभी आप देखेंगे उन्होंने जो है वो सारे बर्तन धो के रख दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मर्द का ना कहते हैं ना कि बड़े बड़े जेस्चर से छोटे छोटे जेस्चर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। आप अगर अपनी वाइफ़ का घर में थोड़े बहुत कामों में साथ देते ना तो बहुत ज़्यादा थकन उतर जाती है। सिर्फ़ अगर आप आन के यही कह दें ना कि थक गई होंगी, सुबह से लगी हुई होंगी, तो यकीन जाने इतनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है ना। ये देखिए ये पूरा स्लेब वगैरह सब साफ़ करके गए, सारे बर्तन धो के गए, एक एक चीज़ को धो के रख के गए। और ना मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई। अच्छा मैं इस वक्त ना पता नहीं कहाँ थी, लेकिन ये कि मुझे नहीं पता था कि ये कर रहे हैं। जब मैं चूल्हे साफ़ करके गई तो फिर मैंने आन के ये देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब शाम का वक्त हो गया है, तो अब जो है ना मैं लोबिया को उबालने रख देती हूँ, ताकि जब ये उबले हुए होंगे ना तो पकने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर किसी के पास कुकर है तो वो डायरेक्ट भी ज़ाहिर सी बात है वो पका सकते हैं। तो मेरे पास तो कुकर नहीं है, तो मुझे तो उबालना ही था। तो मैंने इसको इसके जो मैंने पानी जिसमें इसको भिगोया था ना, उसमें मैंने आधा चमचा जो है वो खाने का सोडा डाल दिया था और मैंने उसी पानी में जो है इसको उबालने के लिए रख दिया। मकसद उस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, आपने उसी पानी में जो है वो उबालने के लिए रखना है और उबलते हुए पानी में मज़ीद सोडा शामिल नहीं करना। और बस मैं इसको जो है मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये सही से उबल जाए बिल्कुल हल्की आंच पे। मैंने इसको रखा था असर के टाइम जो है ना मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था। अब देखिए मैं कमरे में वापस आई हूँ तो माशाल्लाह जो है ना बच्चे हर चीज़ को फैलाना उनका फ़र्ज़ अवलीन होता है। यहाँ पे जो है वो अफ़ान साहब ने जो है वो छोटू मियाँ की पूरी ड्रॉर जो है वो फैलाई हुई थी और मेरी शक्ल देख के उन्होंने उसको समेटना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे कामों में ना एक छोटा मोटा काम ये भी होता है कि आपको हर दूसरे तीसरे फेरे में जो है ना कम रूम्स में से ना कुछ उठा के समेटना पड़ता है और देख के ना गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन ये कि मैं फिर इन चीज़ों पे मैं कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ मेरे बच्चों की एक्टिविटी कोई नहीं है, यही सारी एक्टिविटीज़ हैं तो बस मैं इनको फिर करने देती हूँ। लेकिन अगर किसी ज़्यादा बड़े की तरफ जाते हैं ना, किसी बड़े काम की तरफ जाते हैं तो फिर मैं जो है ना वो सही वाला इन लोगों पे गुस्सा करती हूँ कि अलमारियों में नहीं घुसना और अलमारी की चीज़ें नहीं फैलाना। अभी नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना नेक्स्ट व्लॉग मैंने बना के रखे हैं, मैं बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए हैं, बस डाउनलोड करना नहीं हो रहा मेरा सा ना। मैंने सारे सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं, सब धो दिए हैं, बच्चों को बनाने भी शुरू कर दिए, लेकिन व्लॉग जो है ना वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड राइस की और शाशलिक की रेसिपी भी शेयर करी हुई है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ एक प्याज का हैक शेयर करूँगी। अक्सर आप लोगों ने प्याज काटी होगी और प्याज काटते काटते ना आपकी आंखों में ना आंसू आ जाते होंगे। आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने प्याज को छीलना है, आपने छिलके को ना अपने सामने नहीं रखना। छिलके को डायरेक्ट आपने जो है वो कचरे की थैली या कचरे का डब्बा जो भी आपका होगा आपने उसमें डालते जाना है और फिर प्याज को धो के जो है ना फिर आपने उसको बारीक बारीक या जिस तरह से भी काटना है आपने काटिएगा। लेकिन आप इससे आप अंदाज़ा करेंगे, आप देखेंगे इतना मेजर फ़र्क आएगा। मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ करती हूँ और मुस्तकिल में हमेशा मैं इसी तरह से करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अब प्याज काटते हुए ना रोएं। खैर जी, लोबिया उबल गया था, टमाटर मैंने पीस के रख लिए थे, प्याज मैंने काट ली थी, लहसुन अदरक अपने पास रख लिया था। अब जो है वो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले पैन में जो है वो हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया था, जितना आप लोगों को पसंद हो। एक बड़े खाने का चमचा या 2 बड़े खाने के चमचे, किसी को ज़्यादा तरी पसंद होती है ना तो वो लोग ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जो है ना दरमियाना इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादा तरी पसंद है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ ऑयल का ज़्यादा ख़र्च ना करूँ, कम से कम मैं अच्छा खाना बन सकता है तो मैं उसको बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं नेम्स जो है ना वो मेंशन करती जा रही हूँ, बाकी ये आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोगों ने जो है ना वो सब कुछ इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी थी, नमक, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला तो मैं लाज़मी डालती हूँ अपने हर खाने में। जो है ना मैं चाट मसाले का इस्तेमाल लाज़मी रखती हूँ। और यहाँ पे जो है वो चिकन क्यूब भी इस्तेमाल करूँगी। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। बस अब प्याज लाल हल्की सी हुई थी, उसमें मैंने ये सारे मसाले शामिल करके ना उसमें एक घूंट मैं पानी डाल दूँगी ताकि प्याज जले नहीं बिल्कुल भी ना, तो उसका फ्राइंग प्रोसेस रुक के जो उसका फ्राइंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए और जो उसका गलने का प्रोसेस है ना, मतलब जो उसका बिल्कुल ही एक
करी करी सा टाइप जो उसका फ्लेवर है ना वो बन जाए। मकसद प्याज जो है ना वो पिस जाए अपने मसाले में ही ना, खुद ही वो गल जाए। तो पानी शामिल करने से ना ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बजाय के फ्राइंग होगी तो ज़्यादातर ब्राउन की तरफ चली जाएगी, तो हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, तो इसलिए हम पानी ऐड करेंगे। उसके बाद सारे मसाले डाल के उसको 2 मिनट जो है ना मैंने भूनूंगी, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके फिर इसको अच्छे से भून लूँगी, तब तक जब तक लहसुन अदरक की स्मेल आना बंद हो जाए। लहसुन अदरक की स्मेल आना बंद हो जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा, तो बस अब इसमें आपने जो है ना वो अपने जो टमाटर की, मैंने 2-3 टमाटर की बिल्कुल पेस्ट बना के रख ली थी अपने पास, तो वो पेस्ट जो है ना हम शामिल कर देंगे इसमें, और बस अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि टमाटर और तरी जो है ना वो अलग-अलग नज़र आने लगे, और फिर उसके बाद जो है वो इसमें हम राजमा कहेंगे आप, लाल लोबिया कहें, जो भी कहें, तो वो आपने जो है वो इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, उसको शामिल करने का तरीका ये होगा कि उसके पानी को ना आपने अलग कर लेना है, बिल्कुल छान लेना है अलग करके। तो उसमें 1 बड़ा खाने का चमचा जो है ना वो लोबिया शामिल कर दें, ताकि वो अच्छे तरीके से पिस जाए। ये तरीका आपने उसमें भी देखा होगा, जो लाहौरी चने बनते हैं ना, तो उसमें भी ये तरीका इस्तेमाल होता है। तो मैंने भी यही तरीका इस्तेमाल करा ताकि ग्रेवी जो है ना वो अच्छी सी बने। तो इस पानी में मैं थोड़े से लोबिया को पीस लूँगी। जो मेरा टमाटर का जग था ना, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि जो लगे हुए टमाटर है ना वो भी इस्तेमाल में आ जाए, वो भी ज़ाया ना हो। तो इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे, और फिर इसको पहले मैं ग्रेवी में शामिल करूँगी। इसके पकने के बाद जो है ना फिर मैं इसमें लोबिया, राजमा, जो आप कहना चाहें वो शामिल करेंगे। इतना कोई इंतहाई मज़े का बना था। मेरे हस्बैंड, जब मैं इम्तियाज़ शॉपिंग कर रही थी ना, जब मैं ये राजमा उठा रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा ये अपने लिए ही रखना, मैं तो नहीं खाने वाला, ये मुझे तो नहीं पसंद हो रही, ये वो इस तरह की बातें उन्होंने मुझे बोली। मैंने कहा मैं बनाऊंगी और आप खाएंगे, क्योंकि शादी से पहले तक जो शादी से पहले की जो मेरी सास मुझे कहानियाँ सुनाती हैं ना, कि मेरे हस्बैंड ये नहीं खाते थे, वो नहीं खाते थे, ये सब कुछ खाने लगे। तो माशाल्लाह 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 मैंने इनको ना बहुत कुछ खाना सिखा दिया है, बहुत कुछ। स्पैगेटीज़, खौसे, फ्राइड राइस, ये सारी चीज़ें जो है ना इनको बिल्कुल नहीं पसंद थी, बिल्कुल देसी टाइप बच्चा थे ये, लेकिन इनको मैंने अपने हाथ की खिला के ना सारी चीज़ें इनको पसंद करवा दी हैं। तो इनको ये राजमा चावल इतने मज़े के लगे, कहने लगे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये खाऊंगा, और इतने मज़े ले लेके खाऊंगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग यकीन जाने कि मैंने अपने नेबर्स में भी भेजे थे, उन्होंने इतनी तारीफ़ करी उनकी बच्चियों ने भी कि आंटी आप तो ना माशाल्लाह शेफ़ हो गई हैं, बिल्कुल सही प्रॉपर वाली, इतना मज़े का खाना बनाती हैं आप। और हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी। वो कह लगे कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये खाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत मज़े ले लेके खाया। ये थी जी नेबर में मैं भेज रही थी, उनकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। लाजमी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही मज़ेदार से आने वाले हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मेरा वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। आप कोशिश करूँगी रेगुलर होने की, तो दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।